प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सबसे ज़्यादा टोपी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने तो कहा चैट जीपीटी से देख लें और कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, 24 में हमने इनको हाफ किया था और ये 27 में लाल टोपी वाले ही इनको पूरी तरीके से साफ करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के युवाओं के, गरीबों के, पिछड़ों के, शोषितों के जो सपने रौंदने का काम किया है, ये लाल टोपी वाले उनसे बदला लेने का होता है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ की राजनीति को धर्म की राजनीति करना चाहती है, मगर समाजवादी पार्टी साफ कहती है मुद्दे कितने ही भटका लीजिए, जो 27 का चुनाव होगा, जैसे 24 का चुनाव मुद्दे पे हुआ था, 27 का भी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों पे होगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल अदा कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पोस्टर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हड़कंप मचाए हुए हैं। पीछे आप देखेंगे एक पोस्टर लगा हुआ है, मोहम्मद इकलाक ने लगवाया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस पे साफ लिखा है, टोपी से तंज और चश्मे पे सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो ये गुमराह करने की चाल। और उसके नीचे स्कूलों पर ताले और बाल शिक्षा की झूठ के ये पोस्टर, तलाश है भिक्षा की, जिसने किताब थमाई दिया था बच्चों को लैपटॉप, वो टोपी वाला ही देगा तुम्हें 2027 में शौक। ये पोस्टर लिखा हुआ और इसके बाद आप देख रहे पोस्टर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़बरदस्त वायरल है और सवाल खड़ा कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर। हमारे साथ मोहम्मद इकलाक हैं, हम बात करेंगे पोस्टर लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पोस्टर लगाने का कॉन्सेप्ट एकदम साफ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आदरणीय अखिलेश यादव साहब को ट्रोल करने का काम किया गया। ये कहा गया आप चश्मा हटाइए, टोपी मत पहनाइए, और उन आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने ही साफ कर दिया है कि इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सबसे ज़्यादा टोपी पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने तो कहा चैट जीपीटी से देख लें। तो उद्देश्य साफ है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध करते करते भूल जाते हैं कि जिस लाल टोपी की वो बात करते हैं, वो टोपी स्वर्गीय नेताजी ने उनको दी थी। वो टोपी पे एक जिम्मेदारी थी यहाँ के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों के युवाओं की। उस जिम्मेदारी को बाखूबी आदरणीय अखिलेश यादव साहब आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं जा रहा है, उसी के चक्कर में उन्हें ट्रोल करने का काम करती है। और उस पोस्टर में इन्होंने लगाया अटल जी की योजना में जब से इनकी सरकार बनी तमाम स्कूल की उपलब्धियाँ गिनाई। आखिर ये क्यों नहीं बताया कि 5000 स्कूलों का विलय कर रहे हैं? जब से इनकी सरकार बनी है ये क्यों नहीं बताया कि लगभग 27,000 स्कूल विलय या बंद हो चुके हैं? तो भारतीय जनता पार्टी झूठ के पोस्टर, झूठ के दावे, झूठ की राजनीति करने का काम करती है। उसी के मद्देनजर पोस्टर लगा था। आपको भी याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ के बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाया था। जी। शिक्षकों के हाथ में चीज़ें ऐसी करी थी कि यहाँ का युवा पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, तमाम ऐसी चीज़ बन के देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है? कुछ दिन पहले आपने देखा यहाँ उत्तर प्रदेश पढ़ाई में पिछड़ गया था उत्तर प्रदेश, तब भारतीय जनता पार्टी उसका पोस्टर क्यों नहीं लगाती है? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि इस देश और प्रदेश का बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने हक पे इनसे सवाल कर सके। समाजवादी पार्टी उन बच्चों के साथ है, युवाओं के साथ है, उसी के नज़रिए पोस्टर लगाया, पोस्टर का जवाब मैंने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं विपक्षी दल इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल मर्जर की जो बात सरकार की तरफ से कही गई, अभी बीते दिन पल्लवी पटेल, उसके बाद लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, चाहे युवा जन हो चाहे छात्र सभा हो, सभी प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस लेती जा रही है। और ये जो लगातार ये जो गतिविधियां विपक्षी दलों की लगातार बढ़ती ही जा रही, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही। क्या कहेंगे? एक तरफ मर्जर की पूरी कहानी लिख दी गई है, दूसरी तरफ आप लोग विरोध तो कर रहे हो, सुनवाई कुछ भी नहीं। नहीं, देखिए सुनवाई है, लगातार सुनवाई होगी कि किसान जब आंदोलन चल रहा था, काला कानून लाया गया था, उसमें भी सरकार पहले बहुत उपलब्धियाँ गिनाई थी। एक वक्त पे ये हुआ था सरकार को पीछे हटना पड़ा था। ड्राइवर एक्ट पे जब हिट एंड रन केस पे कानून लेके आती है, तो एक वक्त सरकार बहुत अपनी उपलब्धियाँ गिना रही थी, मगर उनको बीच में पीछे हटना पड़ा था। तो आपने सुना ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों पे टारगेट करने का काम किया है। यहाँ पे स्कूल मर्जर करने का काम किया है। तो युवा जिस तरफ घूम जाते हैं, सरकार उस तरफ हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही की तरीके से काम करना चाह रही है। अभी हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, बताइए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अगर करते हैं तो पुलिस उनको उठा के लेके चली जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव साहब के विरोध में हजरतगंज मुख्यमंत्री चौराहे पोस्टर लगाते हो, पोस्टर बाखूबी लगे रहते हैं, सरकार उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी साफ तौर पर देख रही है, और कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, 24 में हमने इनको हाफ किया था और ये 27 में लाल टोपी वाले ही इनको पूरी तरीके से साफ करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के युवाओं के, गरीबों के, पिछड़ों के, शोषितों के जो सपने रौंदने का काम किया है, ये लाल टोपी वाले उनसे बदला लेने का काम करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव था,
आपके बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में मंच साझा करते हैं, उस समय एक लाल संविधान की किताब हाथ में होती है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। उनका कहना है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहीं ना कहीं बातें अब होने लगी कि इस पर प्रहार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार जो कर रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बात सरकार ये चाहती नहीं है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़े। वो ये नहीं चाहती कि यहाँ का बच्चा पढ़े और पढ़ लिख के उस काबिल बने कि इनसे अपने हकों की बात कर सके, अपनी नौकरियों की बात कर सके, अपने रोज़गार की बात कर सके, अपने उनके हक हैं उसकी बात कर सके। ये चाहती है कि इस देश का बच्चा सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, इस देश का बच्चा धर्म के नाम पे उलझा रहे, ताकि इनसे सवाल ना कर सके। अभी आपने देखा इनके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है नेताजी रोड क्यों नहीं बनी, नेताजी गड्ढे सड़क पे बहुत है, तो वो किस समुदाय का किस धर्म का नारा लगाते हैं। तो साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ की राजनीति को धर्म की राजनीति करना चाहती है। मगर समाजवादी पार्टी साफ कहती है मुद्दे कितने ही भटका लीजिए, जो 27 का चुनाव होगा, जैसे 24 का चुनाव मुद्दे पे हुआ था, 27 का भी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों पे होगा, मुद्दों पे लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक तस्वीर में यहाँ पर देख रहा हूँ, किनारे एक बुलडोज़र है और एक बच्ची किताब लेकर के यहाँ बैठी हुई है। ये कार्टून जो बनाया गया ये भी एक बड़ा मैसेज दे रहा है और पूरे यूपी में इस कार्टून की भी चर्चा हो रही है। लोग इससे भी जोड़ रहे हैं कि बीते समय एक गांव में एक घटना होती है, बुलडोज़र से घर कुचल दिया जाता है और बच्ची किताब लेकर दौड़ती है और अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने सम्मान देने का काम किया था। इस तरीके जोड़ा है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नहीं देखिए, कॉन्सेप्ट साफ है कि आप घर गिरा दें, आप स्कूल बंद कर दें, मगर जब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बच्ची इतनी अपनी पढ़ाई के लिए थी कि वो अपनी किताब लेके भाग रही थी, ना कि अपने घर का सामान लेके भाग रही थी। तो साफ जाहिर होता है उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी वृत्तियाँ हासिल करना चाहता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती इस देश का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। एक सवाल आखिरी लेंगे। पीडीए का फॉर्मूला लेकर आप लोग ग्राउंड स्तर तक जा रहे हो, शिक्षा को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। अभी बात करें निजीकरण बिजली के, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे और तमाम कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर लगातार आप लोग करते रहे। 27 के चुनाव की बात की गई है, आप लोग बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग ग्राउंड स्तर पर लेकर उतर, क्या आगे लेकर चल रहे हैं और पीडीए कैसे ग्राउंड पे उतार रहे हैं? नहीं देखिए, पीडीए लगातार ग्राउंड पे उतर रहा है। पीडीए के लोग के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जाति करी गई। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव साहब तमाम मीटिंगों में पीसी में कह चुके हैं, मंच पे कह चुके हैं। आप भी देख रहे होंगे पीडीए के लोगों को बहुत उत्पीड़ित और परेशान करने का काम किया। तो हम पीडीए की बुनियाद पे पीडीए के लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सिर्फ पीडीए नहीं, जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, वहाँ पे तो ये भी मुख्यमंत्री जी ने अपने ही मंत्रियों को पीड़ित करने का काम किया। तो हमने तो कहा था पिछली बार भी आपसे ही कि अगर वो चाहे तो समाजवादी पार्टी में आ जाए, हम उनके हक की भी लड़ाई मुख्यमंत्री जी से लड़ने का काम करेंगे। तो हमारी जो एक चीज़ है वो साफ़ है कि जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। हम उसके साथ उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहम्मद इकलाक को आप सुन रहे थे। ये पोस्टर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में और हम सवाल ले रहे थे इसी पोस्टर को लेकर के। लगातार जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं वही सवाल हमने किए। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और आपके अगर कोई सवाल हैं, सवाल जरूर लिखिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।